देखिए आशीष, इंडेक्स रेंज में रहे, बैंक निफ्टी बैकफुट पे था, विद इन बैंक्स क्लास ऑफ स्टॉक्स डिफरेंट थे, एचडीएफसी भी चल रहा था, एसबीआई कोटक सिंक हो रहे थे, आईटी चल के बैकफुट पे आ गया, बट क्लास ऑफ स्टॉक्स वाज डिफरेंट। कल एफएमसीजी और ऑटो, इसने कमांडिंग पोजीशन में अपने आप को रखा। एक चीज़ आपको बताऊं, जैसे कि मैंने आपसे सुबह 7 बजे बात भी की आशीष, निफ्टी ऑटो ने अक्टूबर के बाद पहली बार 200 डेमा के ऊपर क्लोज दिया। वेदर इट्स एमएनएम, टीवीएस मोटर्स, टाटा मोटर्स, सबकी प्लेसमेंट कल काफ़ी बहुत अच्छी थी, एग्रेसिव थे। तो क्लास ऑफ स्टॉक्स वाज चेंजिंग। निफ्टी ने कल क्या नहीं पार किया? निफ्टी ने कल RS1 पार नहीं किया। क्या था वो? 24,510, 554, यानी एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लस्टर में वो नहीं गया, इस स्केप्टिकल, इस डाउटफुल एनवायरनमेंट में। बट याद रखिएगा, बाजार इस डाउटफुल एनवायरनमेंट में भी पीछे बैकफुट पे आने को तैयार नहीं है। सुबह क्या बात हुई थी हमारी 9:15 पे? अगर 410, 430 के ऊपर सस्टेन किया, यानी वीक कॉल राइटर्स के जोन में, तो सस्टेन रहेगा, और इन दैट केस इट विल स्ट्राइक 510, लेकिन 510 के ऊपर नहीं निकल पाया। आते हैं आज के सेशन के लिए। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, मोर और लेस फ्लैट है, इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं हुई है। पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को थोड़ा समझ लेते हैं। आपके स्क्रीन पे स्टैट्स आएंगे। 500 करोड़ रुपए की एफआईज की बाइंग, डीआईएस का करीब 2788 करोड़ रुपए का बाइंग का आंकड़ा। दैट्स गुड। लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स को चेस कर रही है आशीष। 531 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने बाय किया, 2900 करोड़ रुपए, 2900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 717 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। एफआईज के नेट शॉर्ट अब सिर्फ बचे हैं करीब 4000 कॉन्ट्रैक्ट। प्रिसाइसली अगर आप देखो तो ये डिजिट है 4870, यानी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पोस्ट अक्टूबर 2024। तो वो अब न्यूट्रल हो चुके इंडियन मार्केट्स को, नो शॉर्ट, नो सब्सटेंशियल लॉन्ग, एज ऑफ नाउ इट्स न्यूट्रल। अच्छा, उनके आंकड़ों में एक और चीज़ है महत्वपूर्ण, थोड़ा सा देखिएगा। इट्स ट्यूसडे, सो इसको यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। कल उन्होंने 1,39,000 पुट बेची और 1,50,000 पुट कॉल भी बेची, यानी सिंपली वो एज ऑफ नाउ एक रेंज देख रहे हैं। रेंज, कॉल भी शॉर्ट है, पुट भी शॉर्ट है। तो आइए उसको देख लेते हैं कि वो रेंज क्या है। कल के ऑप्शंस की प्लेसमेंट देखिए आप। सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है 24,500 की कॉल में। ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ देर पहले जो बात की, कॉल बिकी हुई है, पुट बिकी हुई है। आउटस्टैंडिंग वाई 24,500 की कॉल का सबसे बड़ा है। सो हम इसे कंसिडर करेंगे थ्रेश होल्ड पॉइंट, और 24,600, करीब 90 लाख कॉल यहाँ पे खड़ी है। बट अगर इसका ओपन इंटरेस्ट अगर आप कंपेयर करें तो करीब करीब 37 लाख कम है वर्सेस 24,500। और नीचे पुट्स पे 24,400, 300 के पुट सबसे ज़्यादा बिकी हुई हैं। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1,50,00,000 के आसपास। पिरामिड्स में आपको ये बात क्लियर नजर आएगी कि इस थोड़े से स्केप्टिकल, डाउटफुल जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में इन 3 कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई है। 24,500, 600 और 700 लेवल्स लेके आइए। पहले बेस को ड्रॉ करते हैं। हमारा बेस क्या है? देखिए, जिस बेस पर हमें अब तक कन्विक्शन है, जो नहीं टूटा है, वो है अब 24,300। सो एनी डिप टुवर्ड्स 24,300, 310 जो मैंने मेंशन किया है, वो एक रीजनेबल डिप होगा टू बाय फॉर ए बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। और हम अपने इस बेस को डिफाइन करेंगे तब तक जब तक कि 24,195 वायलेट नहीं हो रहा है। याद रखिएगा जो बात मैं कह रहा हूं, वी विल बाय अ कंट्रोल डिप, वी विल बाय अ कंट्रोल डिप। कंट्रोल डिप की संज्ञा यही है बेस 1। बिलो बेस 1 स्लिप टुवर्ड्स 10 डेमा जो कि 24,041 पे परसिस्ट करता है, या फिर ऑप्शन बेस 23,991 रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। सो बेस 1 इज अ कंट्रोल्ड डिप डिफाइंड जोन। बट अगर नहीं मिला तो क्या? ऊपर क्या है? रेजिस्टेंस पर लेके आइए। निफ्टी के लिए RS1 फर्स्ट कॉल राइटर्स का जोन 24,520, 538। अगर हम इसके ऊपर टिक गए तो अ स्विंग टुवर्ड्स 24,616 एंड 682 लुक्स पॉसिबल, इवन 734। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि हम इस पर टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। ये शुक्रवार को भी हुआ, एक बहुत स्ट्रांग मूव, लेकिन कोलैप्स होकर एक बार फिर से 24,350 पे क्लोज हुआ। सो प्लीज, कहने का मतलब ये है कि उस ट्रेजेक्टरी में जाएं तो प्रॉफिट्स को जरूर एनकैश करें। और क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप 24,550 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं तो आपकी जो रेंज खुल जाएगी वो होगी नीचे 24,400 और ऊपर की तरफ 24,850। आशीष, देखिए, अगर आप कल की 2 पॉकेट्स को देखें, एसबीआई सिंक हुआ, बट एसबीआई कहाँ तक सिंक हुआ?
मतलब अगर मैं मान के चलूँ तो SBI सिंक हुआ 790, पर क्लोजिंग बेसिस पे जाते जाते इसने फिर 20 डेमा को रीगेन कर लिया। हाँ, कोटक का कोलैप्स गंभीर था, बट कोटक ने भी जाते जाते आशीष एक चीज़ को रीगेन कर लिया, और वो क्या था? 50 डेमा। आप यकीन मानिए क्लोजिंग बेसिस पे 16th जन के बाद हमने कभी भी 50 डेमा को कोटक पे सरेंडर नहीं किया। यानी आखिरी के क्षणों में, आखिरी के कुछ घंटों में डैमेज कंट्रोल हुआ। अच्छा, इन दोनों के डैमेज के बावजूद क्या नहीं टूटा कल? आपने 55,000 के जोन को डिसाइसिवली किसी बड़े फ्रैक्शन से निफ्टी बैंक पे वायलेट नहीं किया। हार्डली 54,919, हार्डली डे लो गया था आपका, मेरे ख्याल से 780-90 के आसपास। तो आपने एक बड़े ही गंभीर दिन को, नेगेटिव दिन को गुजार दिया एक बहुत ही कंट्रोल डिप के साथ। लेकिन आइए निफ्टी के जरा बैंक के ऑप्शंस को। 55,000 पे पुट राइटर अभी भी बैठा हुआ है। याद रखिएगा, वीकली हमारे पास निफ्टी पे होते हैं, बट यहाँ होते हैं मंथली, और उनके कन्विक्शन को आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। 55,000 का पुट राइटर अभी भी बैठा हुआ है, और उसके कन्विक्शन के पीछे एक बड़ा कारण और ये है कि निफ्टी बैंक जो कि ऑलमोस्ट अप्रैल से ताबड़तोड़ भागा है, वो अपने 10 डेमा को अभी भी होल्ड कर रहा है। 10 डेमा को अभी भी छुआ नहीं है, और 10 डेमा कहाँ परसिस्ट करता है? लेके आइए लेवल्स, बेस 1 याद रखिएगा। 55,000 पे स्ट्रॉन्गेस्ट पुट राइटिंग है, बट स्टिल मैं एडमायर और रिस्पेक्ट दे रहा हूं 10 डेमा को। टिल द टाइम हम बेस 1 के ऊपर हैं, मैं शॉर्ट नहीं सोचूंगा निफ्टी बैंक में। मैं उस आई थिंक डिप को कंसिडर नहीं करूंगा, शॉर्ट नहीं करूंगा। हाँ, बेस 1 अगर वायलेट हो जाए तो एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स 54,241 ट्रेड अकॉर्डिंगली, बट बेस 1 के ऊपर शॉर्ट नहीं। लेकिन बेस 1 के ऊपर क्या बाय कर लो इमीडिएटली? आई थिंक थोड़ा सा डाउटफुल मूव है। बेस 1 के ऊपर शॉर्ट नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ कहाँ आएगी? वो आएगी RS1 के ऊपर। आपको किस पे खेलना है? आपको 55,000 के पुट राइटर के कन्विक्शन पे खेलना है। सिंपली दैट मीन्स दैट इफ निफ्टी बैंक स्पॉट ट्रेवल्स अबव 163 and 241, in that case a swing towards 503, 643 or even 890 possible. But याद रखिएगा, in any case if you get a swing towards 55, 643 and 890, please book handsome profit in this zone. अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कीजिए। आशीष।